प्यारे साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत रहेगा। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 की थी। एग्ज़ाम संपन्न होता है 18 सितंबर 2021 को। तो आइए साथियों, आज के इस पेपर पर हम इस पेपर का निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से इस एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे गए थे। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ और यहाँ पर चैनल को आपको करना है सब्सक्राइबर, पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में बता देना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रहने वाला है। पहले प्रश्न की बात अगर की जाए तो राजस्थान में मक्का उत्पादन वाले ज़िले कौन से हैं। मक्का का उत्पादन की बात करें दोस्तों, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, यहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अच्छे से उत्पादन यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है। मसालों का उत्पादन यहाँ होता है। कोटा 12 की बात आती है। हनुमानगढ़, गंगानगर, यहाँ पे आपको पता है चावल है, इसके अलावा नरमा है। ठीक है, यहाँ से उत्पादन गेहूं का भी हो जाता है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न। राजस्थान का पहला स्पाइस यानी मसाला पार्क कहाँ स्थित है। मसाला पार्क की जब भी हम बात करते हैं तो ये जोधपुर ज़िले के अंदर आ जाता है। स्पाइस यानी मसाला पार्क जोधपुर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है वो अनुमोदित किया गया है। तो कौन सा किया गया है? रामगढ़ विषधारी के नाम यहाँ से लिया जाता है, रामगढ़ विषधारी। ओके, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना वो कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी युद्ध की जब भी हम बात करेंगे विद्यार्थियों, तो हल्दी घाटी युद्ध जो है वो वर्ष 1576 के अंदर लड़ा जाता है। ठीक है, 1576 के अंदर लड़ा जाता है। इसके बाद देखो, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है। वर्टिसोल्स मृदा की जब भी हम बात करते हैं तो वर्टिसोल्स का नाम लेते ही आपके सामने आ जाना चाहिए हाड़ौती प्रदेश, जिसके अंदर कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ का नाम लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 फरवरी, 21 मार्च नहीं करना, 21 जनवरी, 30 मार्च को तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लेकिन भाषा दिवस पूछे यानी मातृभाषा दिवस पूछे तो 21 फरवरी को यहाँ से करेक्ट आंसर लिया जाएगा। मल्लीनाथ जी पशु मेला जो कि तिलवाड़ा के अंदर भरता है, लेकिन भरता कब है यहाँ से आपको ये याद रखना है। तो कब भरता है? चैत्र माह के अंदर भरता है। ओके, चैत्र में भरने वाला आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है। गोसुंडी का जो शिलालेख है वो आपके चित्तौड़ जिले में स्थित है, चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। झालरापाटन जो कि झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित है, किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों, ये आपको यहाँ से बताना है। तो नागभट्ट सेकंड के द्वारा आ जाता है, नागभट्ट सेकंड के द्वारा। इसके बाद देखिएगा, भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। भड़ला जो सोलर पार्क है वो आपके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर जोधपुर रहेगा। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है। कौन सा आ जाता है? जो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला ज़िला आपसे पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर आपका उदयपुर रहेगा। करेक्ट आंसर उदयपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कामायचा है, तो कामायचा क्या है? कामायचा एक वाद्य यंत्र है। ओके, वाद्य यंत्र की श्रेणी में इसको रखा जाता है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता तद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, तार वाला। ओके, चलिए इसके बाद में श्रीलाल जोशी का एक प्रमुख चित्रकार है। किसके चित्रकार है? श्रीलाल जोशी जो है वो तो फड़ या पड़ चित्रण या फड़ जो चित्रण है उसके कलाकार आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। अच्छा, नहीं करवाया पूछा दोस्तों, करवाया है वो नहीं करवाया किस किस में, यहाँ से ये जानना अति आवश्यक है। एक ट्रिक आती है डीजे बम। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस यहाँ पर तो करवाया था, लेकिन आगरा के अंदर तो नहीं करवाया था ना। बिल्कुल, चलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नंबर 16, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। किस नरसंहार को राजस्थान में जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मानगढ़ धाम जो आ जाता है, जो कि आपके बांसवाड़ा में पड़ता है। ठीक है,
निमोचना भी आ जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ GK व्यास, बाकी अपडेटेड होते रहते हैं, आप इस पे करंट का प्रश्न मान सकते हो। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि शीतकालीन वर्षा मावट होती है। शीतकालीन वर्षा मावट जो है वो होती है कहाँ से, कब होती है, कैसे होती है? दोस्तों यहाँ पर बता दूँ आपको, मावट यानी माघ वृष्टि भी माघ के महीने के अंदर जो होती है ना, वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। कहाँ के थे? सागरमल गोपा जो है जैसलमेर के निवासी थे। उसके बाद भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार जो है उसको क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार। क्या कहा जाता है? ऊपर माल का पठार कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न की। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना जो संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? तो जयपुर जिले के अंदर आ जाता है, जयपुर के अंदर। इसके बाद हम वातारी फुलवारी की पुस्तक जो रचयिता है, इसके लेखक आ जाते हैं विजयदान देथा। ठीक है, विजयदान देथा आ जाते हैं, बिज्जी के नाम से जिनको जाना जाता है। राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। उत्खात भूमि स्थलाकृति जो है वो तो आपके सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के अंदर है भाई उत्खात स्थलाकृति। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम आजम छपाई चित्तौड़ जिले की प्रसिद्ध है भी, चित्तौड़गढ़ की। अकोला चित्तौड़ नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ यानी गद्दी स्थित है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो शाहपुरा आपके पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट, भरतपुर करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो भरतपुर और जो करौली जो है आपके आ जाते हैं किसके अंतर्गत? जो 3rd B है इसके अंदर आएगी। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान में मेरिनो भी कहा जाता है? मेरिनो किसे कहा जाएगा दोस्तों? चोकला जो है इसको कहा जाएगा। न्यूनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्य बकरी की आबादी में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखेगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूं पूरा का पूरा जो रेवड़ है ना पशुओं का, जो बकरियों का झुंड है, जिसमें बकरी भी शामिल है, भेड़ शामिल है और इसके अलावा आप गधा शामिल कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान का स्थान क्या आ जाता है? प्रथम आ जाता है। प्रथम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा आज का हमने प्रश्न जो है तैयार किया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।